नया क्वेश्चन, अगेन डिमिनिशिंग लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। अगेन 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है बट रिड्यूसिंग बैलेंस है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेट लिख ली है जब मशीन परचेज हुई है, डेट लिख ली है जब मशीन सेल हुई है। सो सोल्ड वाली अलग, बॉट वाली अलग, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्किंग नोट्स बनाने हैं। बिना वर्किंग नोट्स के आप अगर क्वेश्चन करोगे तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्यों लेने हैं वैसे चांसेस, नहीं लेने हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाएंगे, उसके बाद ही अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दो चीजें बता दूं, 3 साल का अकाउंट बना रहे हैं और अकाउंट्स हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहली डेट देख लेते हैं, 1 जैन 2017। 1 जैन 17 को हमने पहली मशीन खरीदी है 2,50,000 रुपीज की। ओके, 1 जैन 2017 के बाद 17 में ढूंढो कुछ और हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सीधा 31/12/17 पे आ जाओ डेप्रिसिएशन के लिए। नाउ एज यू कैन सी पूरा साल लगा है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 10%, दैट इज 25,000, माइनस कर देते हैं, बैलेंस इज 2,25,000 ईयर। ये कब का, 1/1/18 का बैलेंस, इजी है ना, 1/1/18 का। अब 18 में ढूंढते जाओ क्या क्या हुआ है, देखो ऊपर देखो, देखो हमने एक और मशीन खरीदी है अप्रैल में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम 1 अप्रैल, अप्रैल इज 4, 18 कितने की मशीन खरीदी हमने, 1 लाख की। अब वापस डेप्रिसिएशन, अगर हम बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की वो तो 31 को ही लगेगा, उससे पहले डेप्रिसिएशन मत लगा देना। जब कोई मशीन बिकेगी तो ही डेप्रिसिएशन लगाना पहले, अदरवाइज ऑलवेज ऑन 31, जो भी डेट दी हो लास्ट वाली उस पर। चलो ये वाली मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब बैलेंस के ऊपर, तो इट इज 22,500, बैलेंस के ऊपर 10%। यहां पर आता है चेंज, क्योंकि ये जो मशीन है हमारी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ सरका देते हैं, दिस इज 1 लाख, यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1 लाख हमने 1 अप्रैल को खरीदी है, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन मतलब 9 मंथ्स का। वैसे देखा जाए तो 10,000 रुपीज हुआ है ना, 10,000 हुआ। 9 मंथ्स का कितना हुआ, इंटू 9/12, 3/4, यानी कि 7,500 रुपीज, 7,500 रुपीज। नाउ 1,119 देख लेते हैं कितना बचा, 005, 4 में से 2 here 0 2 2,25,000 here, यहाँ पे 005, यहाँ पे 9 2 92,500, तो इजी हो गया। आ गए 2019 के अंदर। अब 19 के अंदर अब भाई चेंजेस हैं, क्या क्या है, सेल भी है, परचेज भी है, तेरी देख लेते हैं सेल कब है। सी सोल्ड ऑन 1/10/19, मतलब इसके बाद की जो डेट आएगी वो आएगी 1/10/19। 1/10 मतलब कितने महीने यूज हुई हमारी ये पहली वाली मशीन जो सेल की गई है, दैट इज फॉर 9 मंथ्स। कितने मंथ्स, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 202500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 9/12। ध्यान रखना है जितने भी महीने आप अपनी मशीन को यूज करो उतने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। कोशिश मत करो पूरे साल की लगा दी फिर रह गए, फिर तो कैलकुलेशन गलत है, तो वो काम नहीं करना है अपने को। 0 0 कट, 3 4, ओके। नाउ हियर अगेन 0, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 1, देन वी हैव 6 7 0 6 डिवाइडेड बाय 4, 1 5 1 8, so here 7 we can see, 6 1 हो गया, 20 20 मतलब 5 पे जाएगा, देन अगेन 7 आ जाएगा, 3 5 8 3 0 8 पे आया 0.5। सो इसको पॉइंट में लेने की बजाय 1 5 1 8 8 ही मैं ले रही हूँ, ठीक है। 1 5 1 8 8 पॉइंट में नहीं लेंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस ऑल्सो, फॉर ऑल ऑल्सो, ठीक है, तो नहीं लेंगे अपन। इसी डेट पर, सेम डेट पर 1 अक्टूबर के दिन ही हमने एक और मशीन खरीद ली है, थर्ड मशीनरी फॉर 40,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। अब ये मशीन का पहले देख लेते हैं कितना बैलेंस बचा, 2, यहाँ पे 9 - 8 1
4 माइनस 1 3, यहाँ से 1 जा चुका है ऑलरेडी, 11 माइनस 5 6, 9 माइनस 1 8 एंड देन वी हैव 1, सो 1,86,312। यहाँ बोला है एट अ लॉस ऑफ 20,000, एट अ लॉस ऑफ 20,000 मतलब 1,66,312 में ये बैंक बिकी है और 20,000 का लॉस हुआ है। इतना तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी का कॉस्ट 1,86,312 है और उस पर 20,000 का लॉस हुआ है तो 20,000 कम में पैसा आया है हमारे पास, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या नेक्स्ट, 31 दिसंबर 19 में डेप्रिसिएशन तो लगेगा, इसका पूरा 9250, इसका कितने महीने का, 3 मंथ्स का, 10 11 12 3 मंथ्स का। 4,000 इज फॉर होल ईयर, फॉर 3 मंथ्स, यानी कि इनटू दैट विल बी हाउ मच, इनटू 3/12, 1/4 हो जाएगा, सो दैट इज 1,000 ओनली। सो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। इसका बैलेंस बचा कितना, 39,000, इसका बैलेंस बचा कितना, 052, देख लेते हैं, 938 83,250, तो ये हमारे बैलेंसेस बचे। इजी हो गया ना कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन कर लिया तो सब कुछ परफेक्ट। अब क्या करें, क्या करना है, याद करो, फॉर्मेट बनाना है। बिना फॉर्मेट बिना लिखे कैसे चलेगा, लिखना पड़ेगा ना। तो डेट, particulars, then we have JF, and then we have rupee, date, particulars, JF, rupee, and this is credit side. This is machinery account. सिंपल एज दैट। जो डेट लिखी है उनको डालते जाओ। मैंने बोला ना, एक बार वर्किंग नोट बन गया, 70% वर्क डन। अब क्या करना है, सिर्फ डालते जाना है। सी, सबसे पहले 1 Jan 17 को टू बैंक, बैंक में कितना, 2,50,000 का मशीन खरीदा, दैट इज द फर्स्ट वन। डिप्रिसिएशन लगा सेम ईयर 31/12/17 बाय depreciation 1 कितना होगा, 25,000 here by balance carried down how much, 2,25,000। close this here, easily close हो गया ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 1 Jan 18 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। इजी है, यहाँ तक पहुँच गए हम। सी, फर्स्ट 4 सेम डेट पे हमने, नहीं सेम डेट पे कहाँ, अप्रैल में 1 4 18 अप्रैल में हमने एक और मशीन खरीदी। बैंक, ये तो फर्स्ट वन लिखा था, ये सेकंड हो गई मशीन। कितने में खरीदी, 1 लाख में। फिर डेट क्या है नेक्स्ट, 31, तो 31 क्या होगा, 31 वाले दिन डेप्रिसिएशन लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन 1 2 दोनों का लगाना है। फर्स्ट वाली का कितना, 22,500। डिमिनिशिंग लाइन है, बैलेंस पे लग रहा है, ध्यान दो इस चीज को, बहुत जरूरी है, इसी के लिए हम ये सम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम डेट पे बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कितना है बैलेंस, अब यहाँ पे इसको टोटल करके लिख सकते हो। ऑब्वियसली इट इज 20 + 10 30 हो गया ना, 30,000। ठीक है, सो दिस इज 30,000। देन वी हैव बैलेंस कैरेड डाउन कितना, फर्स्ट वाले का 20,2500, सेकेंड वाले का कितना 92,500, दैट इज द सेकेंड वन। तो यहाँ टोटल करके लिख सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करें, नेक्स्ट वन इसको ले लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट 19 थर्ड ईयर है ये हमारा, 3 साल का ही दिखाना है हमें बैलेंस। चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम कितना लेंगे, वही वाला जो सेम था वहां पे। चलिए, दैट इज फर्स्ट 20,2500। देखो यहाँ पे फर्स्ट तक जा रहे हैं हम, फर्स्ट तक पहुंच गए। पहले बैलेंस डाल लेते हैं। सेकेंड वन 92
500। अब डेट कौन सी आ गई? 1 अक्टूबर। अक्टूबर में हमने क्या किया है? ये वाला पार्ट हमारा क्या है? दिस इज आवर डेप्रीसिएशन। ये क्या है? सेल। ये क्या है? लॉस। तो तीनों एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1, 10, 19। 3 एंट्री होती है ना, जब भी कोई मशीन बिकती है तो 3 एंट्री होती हैं। तब तक का डेप्रीसिएशन, बैंक का अमाउंट, जितना पैसा आया वो, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट डेबिट में, लॉस क्रेडिट में, ध्यान रखना है। चलो बाय डेप्रीसिएशन लिखेंगे यहाँ पे कितना? 15188 बाय, ये फर्स्ट वाली डेप्रीसिएशन में गई, ठीक है। फिर बाय बैंक, सेम डेट है, पैसा कितना आया? 1,66,132, ठीक है। फिर लॉस कितना हुआ? लॉस क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना लॉस। सो इट इज 20,000। काम कर दिया पहली मशीन का, डन। अब क्या करें? एक और मशीन खरीद ली सेम डेट पे, लिख लेते हैं 11019 टू बैंक। यहाँ पे आप थर्ड लिख सकते हो, ये थर्ड मशीन है हमारी। कितने की खरीदी? 40,000 की, ठीक है, 40 लिख दिए। अब 31 दिसंबर आ गया, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना। बाय डेप्रिसिएशन, जो हमारी सेकंड वाली मशीन थी वो भी, थर्ड वाली वो भी। फर्स्ट तो बिक गई, फर्स्ट को कैसे लगाएंगे? गलती क्या करते हैं बच्चे? फर्स्ट का भी डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। अरे है ही नहीं, बिक गई, अब क्या डेप्रिसिएशन? तो सेकंड वाली का डेप्रिसिएशन कितना? 9250। थर्ड वाली का डेप्रिसिएशन कितना? 1000, क्योंकि वो 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगा है, उस पर ज़्यादा नहीं लगा इसीलिए। सो अगर आप टोटल करना चाहो तो ये टोटल लिख सकते हो। फिर सेम डेट पे बाय बैलेंस, क्योंकि लास्ट डेट है, कैरेट डाउन आपका सेकेंड, थर्ड। सेकेंड का कितना है? यहाँ हमने देखो कैलकुलेट किया हुआ है, 83250। दिस साइड 39,000। फिर आप टोटल कर लो। टोटल करना तो आपको आता है इजीली, है ना, कर पाओगे ना, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं टोटल करने में। इसका मैं कर देती हूँ इस साइड, तो आपको समझ आ जाएगा टोटल कितना है। 01592, तो ये आ गया आपका 2,95,000 प्लस 40, 0,005 3,35,000। इस साइड भी 3,35,000 आ जाएगा। इजी है ना। क्या करना है? हमेशा वर्किंग नोट्स पहले बनाओ, फिर उसको डाल दो अकाउंट्स में। वर्किंग नोट्स प्रॉपर बन गए, डेट वाइज वर्किंग नोट बनाओ। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से अगर वर्किंग नोट बनाओगे डेट के हिसाब से, कभी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजन, बहुत डर लगता है इस चैप्टर से, नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग नोट बनाओगे तो कभी डर नहीं लगेगा, प्रॉपरली लिखा जाएगा। 70% काम यही हो गया, अब उसको इसमें ही डालना है। चलो आगे करते हैं। अब हम प्रोविजन बनाएंगे, या फिर पार्ट भी सेल कर सकते हैं। देखते हैं आगे और कौन सा प्रैक्टिकल करेंगे हम।